गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 के विद्यार्थी ध्यान दें। अभी तक उनको जो है पाठ 1 इतिहास से पढ़ा दिया गया, फ्रांस की क्रांति। आज हम शुरुआत करते हैं नागरिक शास्त्र से। देखिए, नागरिक शास्त्र में आपका पहला पाठ है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। यह आपका जो है पहला पाठ है। तो अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र क्या है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित शासन प्रणाली लोकतंत्र शासन व्यवस्था का रूप है। यह शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। शासन के अन्य स्वरूप से यह राजतंत्रात्मक व्यवस्था और तानाशाही प्रणाली से लोकतंत्र अच्छा होता है। लोकतंत्र जो है वह राजतंत्र की अपेक्षा अच्छा होता है। लोकतंत्र में जो शासन व्यवस्था होती है उसकी सारी शक्ति जो है जनता के हाथ में निहित होती है, जबकि हमारा जो राजतंत्र होता है इसमें शासन की शक्ति जो है राजा के हाथ में निहित होती है। ये शासन प्रणाली के जो है अंग होते हैं। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था होती है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र से आशय है लोगों का शासन। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें लोगों का शासन होता है। लोग ही केंद्र बिंदु होते हैं शासन के। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में लोगों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति का मतलब होता है बच्चों कि लोकतंत्र में व्यक्ति अपनी बातों को रख सकता है आसानी से, जबकि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में व्यक्ति अपनी बातों को नहीं रख सकता है। वहाँ पे इच्छा किसकी होगी? वहाँ पे इच्छा राजा की होगी। तो अभिव्यक्ति का अधिकार होता है। लोकतंत्र में हम संगठन बना सकते हैं और सरकार की जन विरोधी नीतियों, यानी कि सरकार अगर कोई जन विरोधी यानी कि जनता की विरोधी कोई नीति बनाती है, कोई ऐसा कानून बनाता है, तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में जनता जो है उसका विरोध कर सकती है, जबकि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जनता विरोध नहीं कर सकती है। अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र हमारा क्या है। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र को भली भांति समझने की आवश्यक है कि इसे अच्छी तरह से स्पष्ट किया जाए। लोकतंत्र शब्द को विद्वान द्वारा आवश्यकता उद्देश्य के अनुरूप परिभाषित किया गया है। लोकतंत्र को समझने के लिए विशेष क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले उदाहरण के माध्यम से जाना जा सकता है। यह समझना आवश्यक है कि इसका अर्थ जो है लोगों के लिए लगाया जाता है। लोकतंत्र एक सरल परिभाषा। लोकतंत्र शासन की ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकार या शासक को जनता द्वारा चुना जाता है, यानी कि जिसमें सरकार या शासक वर्ग का चुनाव जो है जिसमें जनता करती है उसको जो है लोकतंत्र कहा जा सकता है। इस तथ्य के आधार पर गैर लोकतांत्रिक सरकार को लोकतांत्रिक सरकार से अलग किया जा सकता है। जैसे म्यांमार में संचालित सैन्य सरकार का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता।
अतः वहाँ सरकार लोकतांत्रिक नहीं है। जहाँ पर चुनाव जनता के द्वारा होगा वहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली पाई जाएगी, और जहाँ पर चुनाव जनता के द्वारा नहीं होगा वहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली नहीं पाई जाएगी। तो म्यांमार ऐसा देश है जहाँ पर सरकार का चुनाव जनता नहीं करती, तो वहाँ पे जो है लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा। और इसी प्रकार सऊदी अरब, नेपाल में भी लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि इस परिभाषा को स्वीकार कर लिया जाए तो इसके अनुसार प्रत्येक सरकार जो चुनाव करती है लोकतांत्रिक सरकार है, परंतु ऐसी स्थिति से संदेह उत्पन्न हो जाता है। अतः ऐसी सरकार जो लोकतांत्रिक है और ऐसी सरकार जो लोकतांत्रिक होने का दिखावा करती है, उनमें अंतर करना अत्यंत आवश्यक है। तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता का शासन जनता के लिए होता है। अतः लोकतंत्र पर लोकपरतंत्र हावी होना संभव नहीं है, केवल तानाशाही व्यवस्था पर लोकतंत्र हावी होता है। कलम स्याही से चलने वाला एक ऐसा उपकरण है, अगर हम उदाहरण के लिए देखें बच्चों की, कलम जो है स्याही से चलने वाला ऐसा उपकरण है जिसमें निब या पॉइंट के निर्माण में से किसी न किसी धातु का प्रयोग किया जाता है। लोकतंत्र को समझने के लिए इस अनुभव ने हमको यह सिखाया कि लोकतंत्र को विशेष लक्षण विशेषताओं के आधार पर सरकार के अनुरूपों से अलग नहीं किया जा सकता। यही लक्षण लोकतंत्र की क्या है, पहचान है। म्यांमार में सैनिक शासन था, इससे सैनिक शासन का चुनाव म्यांमार के लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों की सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। इस शासन में लोगों की हिस्सेदारी नहीं थी। इस प्रकार शासन निरंकुश होता है, इसे तानाशाही कहा जा सकता है। राजशाही भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती है। सऊदी अरब देश है और यहाँ जो है यहाँ शाह शासन करते हैं, तो सऊदी अरब की भी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं है। यह कथन भी एक सीमा तक सही है। हम जिस प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं वही हमारा शोषण करता है, लेकिन इसमें लोकतंत्र की कमी नहीं है, व्यक्ति की कमी है जो लोगों की उन भावनाओं को कद्र नहीं करता है। कुछ सीमा तक वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो विचार हमारी व्यवस्था पर भी व्यावहारिक रूप से लागू हो रहा है। जिन लोगों को हम लोग चुनकर प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजते हैं, हमारी समस्याओं को दनकार कर देते हैं। देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं कि जिन लोगों को चुन करके भेजते हैं, जैसे हम लोगों ने किसी सांसद या विधायक को चुना, और विधायक को चुना तो विधायक का काम क्या है कि विधानसभा का जब सत्र हो तो विधानसभा में अपने देश की समस्याओं को उठाए। या हमने संसद का चुनाव किया तो संसद के जो सदस्य हैं, सांसद जो हैं, ये जाकर के संसद भवन में देश जो आपके ज़िले की जो समस्या है, आपके संसदीय सभा की जो समस्या है, उस समस्या को सदन में उठाएं। लेकिन अगर नहीं उठाते हैं तो ये उनका दोष है। अन्याय को रोकना लोकतंत्र की आवश्यकता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अन्याय को लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत प्रभावी रूप से दूर किया जा सकता है। अतः इस विचार की उपयोगिता बहुत अधिक है। हम जितने अधिक लोकतांत्रिक होते हैं, लोगों की सहभागिता तथा शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही उतनी अधिक होती है। लोगों की बढ़ती हुई सहमत से संघर्ष की संभावना कम होती है तथा देश में शांति आ जाती है, शांति अधिक समृद्धि को ले जाती है। अतः इस विचार की अत्यधिक उपयोगिता है। लोकतंत्र की विशेषता क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासक जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोगों द्वारा चुने गए शासक ही जनोपयोगी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र में चुनाव निर्वाचन यानी कि जनता को ऐसा अवसर उपलब्ध कराता है जहां वह निष्पक्ष मतदान द्वारा सरकार को चुन सकते हैं। चुनाव का यह विकल्प लोकतंत्र के सभी लोगों के समान रूप से उपलब्ध होता है। एक व्यक्ति, एक ही वोट और एक मूल्य। चुनाव द्वारा बनी सरकार संविधान द्वारा निर्धारित किए गए कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए कार्य करती है। और होता क्या है कि बच्चों, जो प्रमुख फैसले होते हैं, ये सारे फैसले जो हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, यही लोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो आपकी समाप्त हुई और अगली वीडियो फिर आप लोगों के पास पहुंचेगी। जय हिंद, जय भारत।